ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। आज की मुरली में बाबा ने दो चीजों के ऊपर बहुत जोर दिया है। एक होता है ईश्वरीय कर्म और दूसरा होता है आसुरी कर्म। ईश्वरीय कर्म वो कर्म होते हैं जो ईश्वर के बताई गई श्रीमत के अनुसार होते हैं, और उसके अलावा जो भी कर्म किए जाते हैं वो होते हैं आसुरी कर्म। अब दुनिया में कोई नहीं जानता। अगर हम श्रीमत पर ना चले तो कौन से कर्म होंगे। मतलब परमात्मा का बतलाया गया जो मार्ग है, परमात्मा ने जो शिक्षाएं दी, जो सच्चाई सफाई बोला, वो ना करे तो फिर हम कौन से मार्ग पर। भगवान आकर के ही क्या करता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे धर्म स्थापित हुए। शंकराचार्य ने कहा जाता है संन्यास धर्म स्थापित किया, है ना। इब्राहिम जो इस्लाम वाले होंगे वो कहेंगे इब्राहिम ने स्थापित किया। तो सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ हुई? हिंदुओं में। उनका तो कोई धर्म ही नहीं है, किसने स्थापित किया मालूम ही नहीं। एक्चुअली जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वही हिंदू धर्म कहलाने लगा बाद में। क्यों? क्योंकि वो ताकत नहीं बची। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है। स्वयं परमात्मा आकर के पढ़ा रहा है और एक श्रेष्ठ धर्म की स्थापना कर रहा है। उस धर्म स्थापित करने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी? सतयुग में जाएगी, जहां श्री कृष्ण आएंगे। लेकिन अब दुनिया की विडंबना देखिए, है ना। जहां श्री कृष्ण को दिखाया वहां कंस को दिखाया। अरे कंसपुरी तो अभी है, कृष्णपुरी में कंस का क्या काम? जरा सोचो डिटैच होकर के। अगर उस दुनिया में भी इतना दुख होगा तो फिर सतयुग किस बात का होगा? तो भगवान भी इस पुराने तन में आकर के ये बातें समझाता है। अब भगवान ने हमें क्या किया? गोद लिया, तो नशा होना चाहिए, है ना। अब भगवान ने हमें गोद लिया तो हमें क्या करना? जैसे मम्मा और बाबा, मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा और मातेश्वरी जगदम्बा की आत्मा। सतयुग में एक श्री कृष्ण बनता है, दूसरी राधे, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो हमें इतना ऊंचा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम उनको उनके तख्त नसीन बने। कब बनेंगे? जब मम्मा बाबा के समान सर्विस करेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान किसको कहा जाता है? देखिए, आत्मा के 7 गुण कहे गए: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति। अब ये 7 गुणों में प्रधानता आ जाए तो उसको सतो प्रधान कहेंगे। आत्मा सतोगुणी कहा जाता ना। तो वो प्रधानता हमारे अंदर कितनी, वो हमें चेकिंग करनी है। अगर सतो प्रधान होंगे हम तो वो धारण करके दूसरों को धारण करा सकेंगे। बाबा ने कंट्रास्ट भी बताया। देखिए, भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं और ज्ञान में आकर के। वैसे सच ये है कि भक्ति सभी करते हैं और भक्ति का फल ही ज्ञान होता है। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूं। लेकिन कब? अगर श्रीमत पर चलेंगे तो, उल्टी मत पर चलेंगे तो नहीं। वो हमें चेक करना है। बाबा ने रथ भी कैसा अनुभवी लिया है ना। भाग्यशाली रथ इसलिए उसको कहा जाता है ब्रह्मा। अब देखिए,
दुनिया में लोग ये ब्रह्मा बाबा के फोटो को देख करके बोलते हैं इसको क्यों बिठा रखा है, तो मनुष्य है, ब्रह्मा तो भगवान है। अब देखो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए? कहते हैं ये सृष्टि की स्थापना किसने की? ब्रह्मा ने। भाग्य किसने लिखा? ब्रह्मा ने। तो भाग्य ऊपर से बैठ के कैसे लिखेगा? और भाग्य लिखेगा मतलब अपना रजिस्टर पर लिख दे और सामने वाली आत्मा कुछ ना करे तो नहीं होगा ना। ये तो ऐसे हो गया कि किसी ने कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया, एग्जाम भी नहीं दिया और उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ब्रह्मा प्रजा का पिता है तो वो तो नीचे ही होगा, और नीचे होगा तो परमात्मा पढ़ाएगा भी जरूर। और जो पढ़ा करके आत्माएं श्रेष्ठ बनेंगी पढ़ करके, वही आत्माएं तो फिर राजपद पाएंगी। दुनिया में कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी की गंगा तो कोई निकल नहीं सकती, ज्ञान गंगा की बात है ना। प्रजापिता मुख ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, तो इसी समय की बात है ना। अब श्री कृष्ण कहाँ आएगा? सतयुग में आएगा, इस कलयुग में थोड़ी आएगा। तो समझने की बात है। वास्तव में देखा जाए तो सारी सृष्टि में अंधों की लाठी एक भगवान के सिवाय और कोई नहीं बन सकता है। सब मूंझे हुए, हम भी मूंझे हुए थे, मालूम ही नहीं, ते भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान। लॉजिक कहता भगवान एक होना चाहिए, परमात्मा एक होना चाहिए। इसलिए तो बाबा कहते दुनिया में मनुष्य इस समय महान दुखी है, त्राय त्राय करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। अनेक धर्म हो गए, सतयुग में तो एक धर्म था जो परमात्मा आकर के स्थापन करता है ना। अब गीता में सबसे बड़ी, कल भी बाबा ने कहा था, भूल कर दी, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण का नाम डालने से तो गड़बड़ हुआ। परम पिता परमात्मा निराकार शिव एक ही है जिनका नाम आत्मा के ऊपर चलता है, बाकी सबके नाम शरीरों के ऊपर चलते हैं। बाबा कहते हैं मैं भले प्रवेश करता हूं इनके तन में, लेकिन तन तो उनका है ना, दादा का है ना। तो ये है कॉलेज, जहां छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं एक ही साथ, और एक ही मुरली पढ़ते हैं, और एक ही मुरली पढ़ करके कोई मम्मा बाबा का तख्त नसीन बनेगा और कोई प्रजा में भी जाएगा, कोई दास दासी भी बनेगा। तो बाबा कहते चेक करो कि मेरी बुद्धि कहां तक सतो प्रधान बनी है, कहां तक प्रधानता आई है सातों गुणों में, वो हमें चेक करना है। ये आज मूल मंत्र बाबा ने दिया। बहुतों को आप समान बना देना, ये सबसे ऊंची सेवा है। कोई आत्मा आपको ने ज्ञान दिया और आपके ज्ञान देने के उपरांत परमात्मा से उसका कनेक्शन जुड़ जाए, परमात्मा से मिलन बना ले, तो बहुत सौभाग्य। इससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकती, इससे बड़ा मदद नहीं हो सकती किसी की। तो बाबा कहते हैं मेहनत करो, नशे में रहो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण भगवान वाच कहीं नहीं लिखा होता है, भगवान वाच। बाबा कहो तो क्या याद आता है? शिव बाबा, शंकर बाबा नहीं होता है ना। तो दिल में आना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, और हम जितना पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे, और जितना बाबा को याद करेंगे उतना भी कर्मों का बोझा खत्म होगा। याद करने से ही तो बुद्धि सोने का बर्तन बनेगी, नहीं तो सोने का कैसे बनेगी। और दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। कहते ना धन दिए धन ना खुटे। कौन सा धन? ज्ञान धन जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा, और भगवान भी हम पर राजी होगा। भगवान राजी हो जाए तो फिर दुनिया में किसी को कुछ मिलता जाता है तो क्या कहते हैं, इसके ऊपर भगवान राजी हुआ है। और हमारे ऊपर भगवान राजी हुआ तो क्या देगा? सत्य की बात सही। दुनिया वाले तो सोचते हैं ये जो है यही लाखों की मलकियत है। बाबा कहते परंतु है कौड़ी की, क्योंकि मिट्टी में मिलने वाली है। बाबा कहते हैं बच्चों के दिल में आना चाहिए कि हमारा बाप शिक्षक है, सदगुरु भी है, और साथ साथ ले जाने वाला भी है। तो ये ज्ञान अमृत है।
इस अमृत को पीना चाहिए। उस दिन बाबा ने कहा था ना मुरली में, ज्ञान है अमृत, योग है अग्नि, तो मेहनत करनी है। बाबा कहता मैं गारंटी करता हूँ सभी को वापस ले जाऊंगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। तो हमें वापस चलने की तैयारी करनी है। तो एक क्या आज होमवर्क करना, एक तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हमारी बुद्धि कितनी सतो प्रधान हुई, सातों गुणों में कितनी प्रधानता है, ये के चेक करना है। और दूसरा, मम्मा बाबा के समान सर्विस करके उनके तख्त नसीन बनना है। अनेक आत्माओं को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे करके उनको सुखी बनाने की सेवा करनी, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। आज का बाबा का वरदान है साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भाव। कल भी बाबा ने जोड़ी के शब्दों से समझाया था, है ना। तो आज भी बाबा ने समझाया साधना और साधन। ऐसा नहीं हो कि साधन के आधार पर हमारी साधना आधारित हो जाए। बाबा ने कहा साधनों के आधार से साधना नहीं, किसी साधन को अपना उन्नति का साधन नहीं बनाओ, नहीं तो क्या होगा, अगर साधन ही लेगा तो साधना भी लेगी। कल बाबा ने साधना और आराधना कहा था ना, तो साधन को बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही, अगर आधार बनाओगे तो बाबा बीच से निकल जाता है। तो कोई व्यक्ति आधार नहीं, कोई साधन आधार नहीं, परमात्मा को ही एक आधार बनाओ। परमात्मा तो कभी हिलेगा नहीं। साधनों के साथ साधना भी हो, साधन है ठीक है, लेकिन खुद की साधना भी हो तो हर कार्य में बाबा की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, मन गुस्सा भी नहीं कम होगा। तो हमें अपनी साधना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखनी। आज साधन नहीं है, मोबाइल नहीं काम कर रहा है, कोई नहीं करा रहा है तो योग ना हो, ऐसा नहीं है। मुरली ना सुने, ऐसा नहीं है। आज का स्लोगन है, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। कई लोग कहते हैं ना, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, मगर क्या करें, ज्ञान में तो आना चाहते हैं, मगर ये अगर मगर कुछ नहीं, जिसको आना हो आ ही जाता है, जिसको नहीं आना हो नहीं आता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने वाली, अनेक मनुष्य आत्माओं को सुखी बनाने वाली, कोटों में कोई आत्मा, साधना और साधन का प्रॉपर बैलेंस करने वाली ब्लेसिंग की अधिकारी आत्मा हो। अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बना करके मम्मा बाबा की तख्त नसीन बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।